नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज के राष्ट्र गर्व की कहानी पीएम मोदी की उस खास अपील से जुड़ी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतवासी को अभी अगले 1 साल के लिए सोने की खरीदारी टाल देनी है। और इस अपील के बाद सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। आज ईरान अमेरिका युद्ध का साइड इफेक्ट जब दुनिया को दहला रहा है, तब मोदी सरकार ने यह फैसला भारत की इकोनॉमी को बड़े झटके से बचाने और महंगाई को काबू में रखने के लिए लिया है। दरअसल आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार देश है। हम अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना विदेशों से मंगवाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आपको बताऊं तो हम हर साल औसतन 800 टन यानी कि 8 लाख किलो सोना खरीदते हैं। इस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। आज देश में सोने का सालाना उत्पादन 1 से 2 टन ही है। जी हां, सिर्फ 1 से 2 टन के बीच, यानी कि ना के बराबर। लेकिन एक वो दौर था जब भारत के सोने के भंडार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 साल पहले की ऐतिहासिक हकीकत है। तब भारत के कोलार गोल्ड फील्ड से सोना खोदकर निकालने के लिए अंग्रेजों ने भारत में मिनी इंग्लैंड बसा दिया। और अभी 25 साल पहले तक, यानी कि साल 2001 तक कोलार की सोना की खदानें चालू भी थी। राष्ट्रगर्व में अब आपको कोलार गोल्ड फील्ड की वही हैरत अंगेज कहानी दिखाता हूं जो हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व से भर देने वाली। पहाड़ की इन चट्टानों पर उभरी हुई ये सुनहरी लकीरें देख रहे हैं आप। इसमें भारत के राष्ट्र गर्व की हैरान करने वाली अनगिनत कहानियां छिपी हैं। ये कोलार गोल्ड फील्ड का वही इलाका है जो एक समय भारत का 95% सोना अकेले उगलता था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सोने की इस खदान की पहचान एक समय एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस की थी। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, तो उसके पीछे एक बड़ा लालच कोलार गोल्ड फील्ड की चट्टानों में मौजूद सोने का खजाना था। सिर्फ आधिकारिक रिकॉर्ड की बात बताऊं तो अंग्रेजों ने कोलार गोल्ड फील्ड से 900 टन से ज्यादा सोना खोदकर निकाला और उसे सीधे लंदन पहुंचाते रहे। और भारत के सोने से अंग्रेजों ने ब्रिटेन की किस्मत चमकाई। कोलार गोल्ड फील्ड से सोने के अंधाधुंध खुदाई की कहानी साल 1880 में शुरू हुई थी। सोने के लालच में अंग्रेजों ने 120 सालों की खुदाई के दौरान यहां जमीन के नीचे सुरंगों का एक ऐसा विशालकाय जाल बना दिया, ऐसा पाताल लोक बना दिया जिसकी लंबाई नापी जाए तो सैकड़ों किलोमीटर में निकलेगी। अगर कोलार गोल्ड फील्ड के इन सभी अंडरग्राउंड रास्तों को सीधा जोड़ दिया जाए तो ये भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड के नीचे मौजूद ये पाताल लोक आज पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है और एक रहस्य बन चुका है। इसकी चौंकाने वाली परतें भी आज राष्ट्र गर्व में खुलेंगी। वैसे कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी सिर्फ 200 सालों की नहीं है, बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तब यहाँ 1-2 हाथ की खुदाई पर ही सोने के बारीक कण मिलने लगे थे। यहाँ के स्थानीय लोग सदियों से हाथ में मिट्टी छानकर थोड़ा बहुत सोना निकालते थे। अंग्रेजों ने 3.25 किलोमीटर की गहराई तक खोदकर कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाल लिया। कोलार गोल्ड फील्ड की चैंपियन रीफ खदान, जो कि 10,500 फुट गहरी है, वो कई दशकों तक दक्षिण अफ्रीका की खदानों के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान रही है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत
बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, उस जैसी 4 इमारतें एक के ऊपर एक इसके अंदर समा सकती हैं। इतिहास के पन्नों में कोलार गोल्ड फील्ड की स्वर्णिम वैभव की कहानी सबसे पहले चोल साम्राज्य से जुड़ती है। कोलार के सोने ने चोल साम्राज्य को बेहद समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। कोलार की खदानों से सोना निकालकर उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर के शिखर से लेकर गर्भगृह तक में सोना लगाया। खैर, ये तो 8वीं सदी की बात है। अंग्रेजों को कोलार गोल्ड फील्ड का राज कैसे पता चला, ये कहानी भी दिलचस्प है। सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान को हराकर अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान की मौत के कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे मैसूर राज्य का नक्शा और भूगोल तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षक लॉर्ड जॉन वॉरेन को भेजा। साल 1802 में जब वॉरेन कोलार क्षेत्र का सर्वे कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग बैलगाड़ियों में मिट्टी भरकर ले जा रहे हैं और उसमें से सोने के कण निकल रहे हैं। वॉरेन ने खुद दिलचस्पी ली और घोषणा की कि जो भी मुझे सोना ढूंढ कर देगा उसे इनाम मिलेगा। स्थानीय लोग उन्हें एक जगह ले गए और मिट्टी धोकर सोना दिखाया। वॉरेन हैरान रह गए। उन्होंने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट लिखी और ब्रिटिश सरकार को भेजी। तब जाकर अंग्रेजों के सामने कोलार गोल्ड फील्ड का राज खुला। अंग्रेजों के सामने साल 1802 में ही कोलार गोल्ड फील्ड का राज खुल गया, लेकिन वो कोलार गोल्ड फील्ड के खजाने का सही अनुमान तब नहीं लगा पाए और उस समय ब्रिटिश सरकार को लगा कि इतनी दूर जंगल में जाकर खुदाई करना बहुत महंगा सौदा, जिसके बाद ब्रिटिश सर्वेयर लॉर्ड वॉरेन की रिपोर्ट सरकारी फाइलों में ही दबकर रह गई। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगले 70 सालों तक कोलार गोल्ड फील्ड मिट्टी में दफन रहा। असली टर्निंग पॉइंट साल 1871 में तब आया जब माइकल फिट्जगेराल्ड लावेल नाम का एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक ने बेंगलुरु को अपना ठिकाना बनाया। एक दिन लाइब्रेरी में पुरानी फाइलें खंगालते समय उसके हाथ लॉर्ड वॉरेन की वो 70 साल पुरानी रिपोर्ट लग गई हाथ, जिस रिपोर्ट को पढ़ते ही लावेल की आंखों की नींद उड़ गई। वो बिना वक्त गंवाए अपनी जान जोखिम में डालकर बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार के बीहड़ों और जंगलों में पहुंच गए। उसने अपनी लाठी और कुदाल से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी पर बैठकर वो महीनों धूल छानता रहा। आखिरकार उसे जमीन के नीचे गोल्ड क्वार्ट्ज रीफ यानी कि सोने की नसें मिल गई। सोना दिखते ही लावेल सीधे मैसूर के महाराजा के पास पहुंच गया। सन 1873 में उसने महाराजा से उस इलाके में 3 साल तक खुदाई करने का स्पेशल लाइसेंस हासिल कर लिया। लेकिन लावेल एक सैनिक था, उसके पास बड़ी मशीनें लगाने और मजदूरों को वेतन देने का पैसा नहीं था। वो कर्ज में डूबने लगा। थक हार कर लावेल ने लंदन के बड़े उद्योगपतियों से संपर्क किया। साल 1880 में लंदन की एक मशहूर माइनिंग फर्म जॉन टेलर एंड सन्स ने इस प्रोजेक्ट में भारी पैसा लगाने का फैसला लिया। फिर क्या था, अत्याधुनिक ब्रिटिश मशीनें भारत आ गईं, रेल लाइनें बिछाई गईं और देखते ही देखते कोलार का वो सुनसान पथरीला जंगल स्वर्ण नगरी में तब्दील हो गया। अंग्रेजों ने तब इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न सिटी बना दी। ब्रिटिश अधिकारियों के रहने के लिए यहां पर आलीशान बंगले, गोल्फ कोर्स, क्लब और चर्च बनाए गए। सुख सुविधाओं के कारण इसे लिटिल इंग्लैंड कहा जाने लगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब भारत के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों और उनके महलों में भी बिजली नहीं पहुंची थी, तब कोलार गोल्ड फील्ड के हर घर, हर खदान में अंग्रेजों ने बिजली पहुंचा दी। दरअसल एशिया की पहली बिजली परियोजना कोलार के सोने के चक्कर में ही शुरू हुई। कोलार, जो कि तब ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, वहां के बाद अंग्रेजों ने कोलकाता में बिजली पहुंचाई। तब दुनिया के सबसे लंबी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की लाइन बिछाई गई, जो 147 किलोमीटर लंबी थी। कोलार के खदानों तक यह लाइन पहुंचाई गई। ये सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड कोलार गोल्ड फील्ड से जुड़े हुए और आज राष्ट्रगर्व के ऐतिहासिक सबूत बने हुए। सदियों तक दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती रही। हर दौर में विदेशी यात्री यहां आते रहे,
कोलार तक पहुंचते रहे, लेकिन कोलार की जमीन में सोने का भंडार है, इसकी भनक उन्हें नहीं लगी। उन्होंने इस इलाके की समृद्धि का जिस तरह अपनी किताबों में वर्णन किया, वो भी राष्ट्रगर्व की अनूठी कहानी। कोलार की खदानों से निकले सोने ने भारत में कई साम्राज्यों को स्वर्णिम चमक दी, जिसकी चमक भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को चौंधियाती रही। इनमें विजयनगर साम्राज्य की इतिहास में खूब चर्चा है। मशहूर पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस 16वीं सदी में भारत आया था। उसने अपनी मशहूर किताब क्रॉनिका डॉस रीस डी बिस्नागा में जो वर्णन किया है, वो आपको हैरान कर देगा। डोमिंगो पेस राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की राजधानी पहुंचे थे, तो वहां के वैभव को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डोमिंगो पेस ने लिखा, विजयनगर साम्राज्य में सोने का असीमित भंडार था। हम्पी के बाजारों में सोने, चांदी, हीरे, माणिक और मोतियों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। व्यापारी सड़क किनारे खुले बाजारों में बड़ी बड़ी ढेरों में कीमती रत्न और सोने के आभूषण रखकर बैठते थे, जैसे कोई सब्जी या अनाज बेच रहा हो। और वहां सुरक्षा और समृद्धि का स्तर इतना ऊंचा था कि किसी भी प्रकार की चोरी का डर नहीं रहता था। पेस ने यह भी लिखा कि राजघराने और सेनापतियों की पत्नियां जब उत्सवों में बाहर निकलती थीं, तो वो सोने और मोतियों से इतने भारी आभूषण पहनती थीं कि उन्हें संभालने के लिए उनके साथ दासियों को चलना पड़ता था। डोमिंगो पेस साल 1520 से 1522 तक यानी 2 साल हम्पी में रहा, जो तब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वहां से कोलार की दूरी 350 किलोमीटर है। डोमिंगो पेस से पहले सन 1440 में फारस के सुल्तान का राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक दक्षिण भारत आया था। उसने अपने सरकारी ब्यौरे में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य के खजाने में सोने को पिघलाकर विशाल सिल्लियों और ब्लॉकों के रूप में रखा जाता था। ये सोना कोलाला के इलाके से आता था। तब वो सारा सोना कोलार की पारंपरिक खदानों से ही लगातार सप्लाई होता था, जिसे तब कोलाला या कुवलाला कहा जाता था। और इसका कनेक्शन कोलार की देवी कोलारम्मा से जुड़ती है, जो देवी दुर्गा का उग्र रूप चामुंडा है। इन्हें कोलार के सोने की देवी माना जाता है। कोलार गोल्डफील्ड से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है। कोलरम्मा मंदिर की बाहरी दीवारों पर आज भी 30 से ज्यादा प्राचीन शिलालेख हैं, जो इसकी गवाही देते हैं कि चोल या विजयनगर साम्राज्य के शासक जब कोलार के खदानों से सोना निकालते थे, तो खदानों में काम शुरू करने से पहले देवी कोलारम्मा की विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोलार के सोने के खदानों से जुड़ी आस्था का एक सिरा रामायण से भी जुड़ता है। उसकी कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि उसी से कोलार के सोने की खदान का कनेक्शन रामायण के सोने के हिरण वाली कथा से जुड़ती है। लंका के राजा रावण के आदेश पर राक्षस मारीच ने माता सीता को मोहित करने के लिए सोने के मायावी हिरण का रूप धारण कर लिया था। कोलार में सदियों से चली आ रही लोक मान्यता यह है कि राम का बाण लगने पर मारीच जब धरती पर गिरता है, तो उसके सोने का मायावी हिरण वाला शरीर टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती में समा। वही कोलार की चट्टानों में गोल्ड क्वार्ट्ज यानी कि वेंस यानी कि सोने की बारीक नस जैसी बनावट का रूप लिए हुए हैं। ये तो कोलार गोल्डफील्ड की पौराणिक कहानी है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोलार गोल्डफील्ड में सोने की खुदाई क्यों बंद कर दी गई, तो उसकी वजह जान लीजिए। साल 2001 में सरकार ने वहां खुदाई पर रोक लगा दी, क्योंकि 3000 मीटर से ज्यादा गहरी होने के कारण खदान से सोना निकालना तब प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था। तब 10 ग्राम सोने का भाव 5000 रुपए के आसपास ही रह गया था, और इतना सोना निकालने की लागत 8000 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 1.5 लाख रुपए से ऊपर है, और इसे ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने इसके लिए मिशन कोलार शुरू किया है। राष्ट्रगर्व की यह कहानी हर भारतवासी को राष्ट्रगर्व से भरने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार कोलार गोल्ड फील्ड्स को लेकर एक बहुत ही ठोस और रणनीतिक और ऐतिहासिक योजना पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य केजीएफ की धरती से एक बार फिर सोना उगलवाना है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा अलग और आधुनिक होगा। सरकार इस बार जमीन के 3 किलोमीटर नीचे खतरनाक सुरंगों में नहीं उतरेगी।
इसके बजाय पिछले 120 सालों की माइनिंग के बाद जमीन के ऊपर जो लाखों टन मलबा पहाड़ों के रूप में जमा है उसका इस्तेमाल किया जाए। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार केजीएफ परिसर में लगभग 3.3 करोड़ टन ऐसा माइनिंग कचरा फैला हुआ है। पुरानी